क्या बात कर रहे हो, सच्ची पैटर्न चेंज हो गया CSIR नेट का? अरे यार फिर से बेवकूफ बना रहे हैं आपको, सच्चाई ये नहीं है। चलिए आई विल एक्सप्लेन यू, मैं सच सच बताता हूं क्या हुआ है, ठीक है। पहली चीज आपको ये जानना चाहिए कि ये जो कंपनियां हैं जो $1 बिलियन कंपनी हो गई हैं और हर चीज का एंट्रेंस एग्जाम है इनके पास, कोचिंग, तो ये व्यूज के लिए हंग्री है, इनको व्यूज चाहिए, इनके टीचर्स को ना टारगेट मिलता है व्यूज बटोरने का। तो अब व्यूज आ नहीं रहा तो क्या करें, चलो कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इसका मतलब यह है कि कुछ भी झूठ बोल दो। हाँ, एकदम झूठ मत बोलो, बॉर्डर लाइन झूठ बोलो ताकि पकड़े ना जाओ, कोई आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करे, लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ बोला है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब महाभारत देखा है, महाभारत में क्या हुआ था, द्रोणाचार्य लड़ रहे थे, कृष्ण को पता था कि अरे द्रोणाचार्य को हराना बहुत मुश्किल है, तो सबके गुरु हैं और ये कौरवों के साथ है, जब तक द्रोणाचार्य हैं तब तक अर्जुन जीत नहीं सकता। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया, स्कीम बनाया, वो था कि चलो द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया, लेकिन अब कोई भी बोलेगा द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अपने बेस्ट जो युधिष्ठिर थे, जिन्होंने आज तक झूठ बोला ही नहीं था, उनको बोला कि तुम बोल लो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा ये तो झूठ है, मैं कैसे बोलूं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करते हैं। उसी समय एक हाथी मरा था, उसका नाम था अश्वत्थामा। इन्होंने कहा कि तुम चिल्लाओ अश्वत्थामा मारा गया। वो पूछेंगे क्या इंसान या जानवर, तुम जवाब देना इंसान, ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य ने पूछा कि इंसान मरा या जानवर, श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। अब उस शंख की आवाज में वो आवाज छिप गई और युधिष्ठिर ने एक्चुअली सच में बताया कि नहीं नहीं वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। समझ गए? बॉर्डर लाइन झूठ। यही किया है आपके साथ इन लोगों ने। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पैटर्न चेंज हुआ है, इन लोगों ने आपके साथ एक स्कीम बनाया। ये स्कीम था कि अरे लोग हमारे वीडियो देख नहीं रहे, क्या करें, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि अरे ऐसा, अच्छा चलो चलो देखना पड़ेगा, कूद पड़ेंगे लोग, है ना। तो व्यूज भी बटोर लेंगे, सेल भी बढ़ जाएगी हमारी, और कोर्स भी बिक जाएंगे, और हमारे जो आका हैं ऊपर $1 बिलियन बाबा, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि ये बॉर्डर लाइन झूठ है। अब बॉर्डर लाइन झूठ ऐसा होता है कि क्या सच में राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? क्वेश्चन मार्क। मीडिया में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो लोग देखेंगे यार ये सच में नहीं ठंड लगती क्या। तो कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर लाइन झूठ बोलोगे तो पब्लिक तो देखने आएगी, तो यही तो उनको चाहिए। अब आते हैं सच्चाई पर। सच्चाई ये है कि 2008 के लगभग में, मुझे याद है 2008 की बात है, 2008-9 या समवेयर अराउंड दैट, उस समय पेपर 1 पेपर 2 होता था, सब्जेक्टिव होता था, हाथ से लिखते थे पैराग्राफ वाइज आंसर क्वेश्चन। और मेरी खुद की जो को फाउंडर हैं नेहा मैम, उन्होंने भी लिखा है, ठीक है। मेरी खुद की जो बड़ी बहन भी हैं, उन्होंने खुद ही लिखा है। और वो पेपर 1 पेपर 2 था, पेपर 2 जो सब्जेक्टिव होता था। फिर CSIR ने पैटर्न चेंज किया, सच्चाई में उस समय हुआ था। और उस समय चेंज होने के बाद क्या हुआ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, तो इसको पैटर्न चेंज बोलते हैं। पैटर्न चेंज वो भी कह सकते हो कि हाँ ठीक है ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया, हाँ पैटर्न चेंज हो गया, वो कह सकते हो। लेकिन एग्जाम सेटर के, पेपर सेटर की स्ट्रैटेजी को आप पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इस एग्जाम में मैंने बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो चलो अगले एग्जाम में मैंने बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा कम पूछ लिया, इकोलॉजी से ज्यादा पूछ लिया। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी चेंज होती है और वो हर साल होती है, हर 6 महीने पे होती है, हर एग्जाम में होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न वैटर्न चेंज हुआ है, मतलब शब्दों के साथ खेला गया है यहाँ पे। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है बॉस, उन्होंने बस वो हर साल जैसा करते हैं, इस बार इस यूनिट से पूछ लिया, अगली बार अगले यूनिट से पूछ लिया, आगे पीछे करते रहते हैं। तो ये तो हर एग्जाम में होता है, नीट एग्जाम में होता है, यूपीएससी में होता है, CSIR नेट में होता है, कोई भी मेडिकल एंट्रेंस हो, PhD एंट्रेंस हो, JNU CEB हो, गैट भी हो, कुछ भी हो, यहाँ तो होता ही है। इसलिए तो कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ो तो पता चल जाएगा कि वहां पर ज्यादा जिस यूनिट से पूछ रहे हैं शायद अगली बार नहीं पूछेंगे, है ना। सो बेसिकली मुझे कहाँ दर्द होता है वो ये होता है कि बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हो आप, ये झूठ कह के कि हाँ पैटर्न चेंज हो गया। अब इस झूठ की वजह से बच्चे डर जाएंगे, और अगर डर गए, सहम गए, तो उनको कहोगे चलो चलो देखो पैटर्न चेंज हुआ ना, चलो मेरा कोर्स ले लो। ये पंडितों का एक स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे पंडितों को सुनोगे तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, बस आप कंफ्यूज रहोगे। सच्चाई ये है कि ये स्ट्रैटेजी तो पिछले 25 साल से पेपर सेटर फॉलो करते आ रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम ये हुई
कि आप जब बॉर्डर लाइन झूठ बोल रहे हो तो व्यूज तो आ गए, आप तो खुश हो गए, लेकिन उन बच्चों का, मान लो कि 10,000 बच्चों ने देखा, अगर उनका 5 मिनट भी वेस्ट हुआ तो सोचो कि 50,000 मिनट वेस्ट हुआ। उस 50,000 मिनट में ये बच्चे कुछ यूनिट, कुछ चैप्टर पढ़ लिए होते, कुछ आगे बढ़ जाते। अपने देश के भविष्य को, अपने रिसर्च जो इंडिया में हो रहा है उस फ्यूचर रिसर्चर्स का समय हम क्यों खराब करें। तो मैं भी आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, बायोटेक्निका जो है सच्चाई पे खड़ी है। सच्चाई ये है कि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। एग्जाम का, पेपर सेटर का स्ट्रैटेजी हमें हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा रहेगा, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज कि अगर आपको डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आइए मुझसे बात कीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए। लक्ष्य स्कॉलरशिप में अप्लाई भी कर सकते हो आप, वहां पर भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं आपसे क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप में जो भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो काफी है। बस आपको सही टीचर की गाइडेंस चाहिए, वैसे टीचर्स की नहीं जो बस क्लिक बेट फेक न्यूज फैलाते हैं, नकली न्यूज फैलाते हैं कि हाँ CSIR नेट पैटर्न चेंज हो गया ताकि व्यूज मिले। सच्चाई ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना है, अपनी किताबों पे भरोसा करना है और पढ़े जाइए। अगर आपको किसी भी असिस्टेंस की जरूरत है तो बायोटेक्निका आपके लिए खड़ी है। लक्ष्य स्कॉलरशिप के साथ हमारी जो अगली बैच शुरू हो रही है 1 फरवरी से, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए, आप नहीं भी ज्वाइन करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि आपका किसी ने 5 मिनट वेस्ट किया। तो 5 मिनट वेस्ट मत कीजिए, जाइए पढ़िए बेधड़क और आगे सफलता आपको मिलेगी बेझिझक। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।